हरे कृष्णा राधे राधे। जुलाई मासिक शिवरात्रि पर करें इस व्रत कथा का पाठ, हर मनोकामना होगी पूरी। मासिक शिवरात्रि का व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन शिव जी की विधिवत पूजा की जाती है। ऐसे में यहाँ पर जुलाई मासिक शिवरात्रि की कथा हिंदी में। इस साल जुलाई मासिक शिवरात्रि का व्रत 4 जुलाई यानी आज के दिन रखा जा रहा है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। मासिक शिवरात्रि पर शिव जी और पार्वती जी की पूजा करने से और व्रत रखने से साधक के सारे काम बन जाते हैं। शास्त्रों में भी शिवरात्रि को शिव जी की पूजा के लिए विशेष माना गया है। मासिक शिवरात्रि का व्रत हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को रखा जाता है। मासिक शिवरात्रि पर कथा का पाठ करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और उस पर शिव जी की कृपा बनी रहती है। जुलाई मासिक शिवरात्रि कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, चित्रभानु नामक एक शिकारी जानवरों की हत्या करके अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शिकारी साहूकार से कर्जा ले रखा था। कर्जा न चुकाने पर साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानपूर्वक शिव जी की कथा सुनने लगा। शाम को साहूकार ने शिकारी को बुलाया और कर्ज चुकाने को कहा। शिकारी ने कहा कि आप मुझे छोड़ दें, मैं अगले दिन सारा कर्ज चुका दूंगा। वादा करके शिकारी चला गया। हर रोज की तरह वह जंगल में शिकार करने के लिए पहुंचा, लेकिन पूरे दिन बंदी बने रहने के कारण उसे भूख प्यास लग गई। वो शिकार करने के लिए बेल के वृक्ष पर बैठकर पड़ाव बनाने लगा। तभी उसमें से बहुत सारे बेलपत्र बेल के पेड़ के नीचे ढके हुए शिवलिंग पर गिर गए। इस बात का शिकारी को पता भी न चला। इस तरह पूरे दिन व्रत रखकर शिकारी ने शिव जी को बेलपत्र चढ़ा दिया। रात के समय हर पहर बीत जाने के बाद एक गर्भिणी मिर्गी तालाब के पास पहुंची। तब शिकारी ने शिकार करने के लिए प्रत्यक्ष चढ़ाई, मैं गर्भवती हूँ, जल्दी ही मैं एक मृग को जन्म दूंगी। तुम मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चे को जन्म देते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। यह सुनकर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। ऐसा करते ही फिर बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। ऐसा करने से उसके पहले पहर की पूजा पूरी हो गई। रात में दूसरे पहर में हिरणी शिकारी को देखकर वह उसने निवेदन करने लगी, मैं अभी पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ, मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसको भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से शिवलिंग पर बेलपत्र जा गिरे थे। ऐसे में शिकारी की तीनों पहर की पूजा पूरी हो गई। मिर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष चढ़ाया। तभी मिर्गी बोली, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसकर बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, इससे पहले भी मैं 2 बार शिकार छोड़ चुका हूँ। मिर्गी ने कहा, मेरा विश्वास करो, पर तुरंत लौटकर आती हूँ। उसने उसे जाने दिया। शिकारी के अभाव में शिकारी बेलपत्र को ही तोड़कर नीचे फेंकता रहा। शिकारी ने सोच रखा था कि वो शिकारी जरूर करेगा। तभी शिकारी शिकार के सामने मृग आ गया और शिकारी की तन्नी प्रत्यंछा देकर विनती करने लगा, यदि मुझसे पहले तुमने 3 मृगियों को छोड़ दिया है और सबको मार डाला है, तो मुझे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में मुझे न रहना पड़े। मैं उनका पिता हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिबंध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन वो नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें छोड़ा, मुझे भी छोड़ दो, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से अपने आप छूट गया। भगवान शिव की कृपा से वो करुणा भाव से भर गया। थोड़ी देर बाद मृग का परिवार शिकारी के सामने आया, लेकिन जंगल की सत्यता देकर और प्रेम देकर उसे गिलानी हुई। उसने मृग के परिवार को जीवन दान दिया और खुद अनजाने में शिवरात्रि का व्रत करके शिवलोक की प्राप्ति की। हरे कृष्णा, राधे राधे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करे।